सेंचुरी हसन नवाज ने की है, लेकिन कितनी मजे की बात है। वीडियो हम शुरू करेंगे रिजवान और बाबर से। मुझे हर दफा ये दोनों बंदे याद आते हैं जब कोई पाकिस्तान का नौजवान ऊपर से आके नॉक खेलता है और चीख चीख के बताता है कि जी हम शायद पिछले चंद सालों में बहुत आगे जा सकते थे, लेकिन हमें कमेंटेटर्स रमीज राजा वगैरह की तरफ से बताया जाता था कि पाकिस्तान के पास तो कोई ब्रांड ही नहीं है। भाईजान, आपने ब्रांड बनने कब दिया है? मैंने जब हसन नवाज की सेंचुरी की पोस्ट हमारे फेसबुक पेज पे डाली तो नीचे कमेंट आए कि यार अब आप छोड़ दें रिजवान बाबर की बातें, अब आगे मूव ऑन करें। यही तो मसला है कि आप बड़ी जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं। आप जो आज आईसीसी की रैंकिंग में 8वें नंबर पे आके बैठे हुए हैं, ये जो दुनिया आपको एक बड़ी टीम अब कंसीडर करती नहीं है, ये क्या कोई 2-3 दिन में हुआ है? ये पिछले कुछ सालों में हुआ है, जहां पे आप ऊपर से आके पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं करते थे। चाहे जिस तरह का मर्जी विकेट है, आपने 35 पे 50 वाली नॉक खेलनी है, वन ऑफ मैच में आपने स्ट्राइक रेट तेज खेलना है, लेकिन वो बारियां लगी हुई हैं। कभी रिजवान ने राना बॉल खेलना है, कभी बाबर ने। वो जो चीज थी वो पाकिस्तान टीम की नसों में रच बस गई कि टाइम लेके खेलना है। अब जब हारिस जैसा बंदा आपको न्यूजीलैंड में पाकिस्तान का तेज पावर प्ले खेल के दिखाता है, हसन नवाज ने वहां पे 100 किया। पीएसएल में आपने साहिबजादा फरहान की नॉक्स देखी कि कितना उसने हमें इंप्रेस किया। साइम अयूब पहले ही पाकिस्तान से अपने आप को साबित कर चुका है। फखर जमान को इनका बस चले तो ये वैसे ही तीसरे चौथे 5वें नंबर पे बैटिंग कराएं सारी जिंदगी। और आज दोबारा हसन नवाज ने, ये सारे वो बैटर हैं जो टॉप ऑर्डर में आप इनमें से जिसको मर्जी खिलाएं कंसिस्टेंसी के साथ, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि यहां पे नौजवानों को 2-3 मैचों के बाद जज करना शुरू कर देते हैं, और जिन्होंने 2-3-4-5 वर्ल्ड कप हरवाए हैं उनको वापस लाने की बात शुरू हो जाती है। फैसला आपका है, 35 पे 50 वाले प्लेयर्स चाहिए या ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट है जिसमें फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, या ये चाहिए? मुझे पता है कि 70% पाकिस्तानी ये मॉडर्न डे क्रिकेट ही इसको ही देखना चाहता है, लेकिन अभी भी हमारे कुछ डड्डू फैंस हैं पाकिस्तान में जिनको सिर्फ अपने फेवरेट प्लेयर से गर्ज है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान टीम कितनी नीचे चली गई है। यही करते थे एक जमाने में बांग्लादेश वाले, और आज उनकी टीम का हाल देख लो। शायद बांग्लादेश पाकिस्तान आके जो हमें टेस्ट सीरीज में हरा के गया है, ये अभी T20 में भी शायद वो एक आधा मैच हमें हरा सकते हैं। उनके अंदर ये एबिलिटी शामिल है, मौजूद है उनमें। हसन नवाज 45 बॉलों पे 100, न्यूजीलैंड में भी 100 किया। अच्छा, हसन नवाज की ना इनिंग्स को हम थोड़ा सा तोड़ते हैं। जब हसन नवाज ने न्यूजीलैंड में 100 किया, जितनी हमने उसकी इनिंग्स देखी, 0, 100, 0, मतलब यहां तो वो 0 कर रहा है, यहां तो वो 100 कर रहा है, दरमियान में कुछ नहीं है। तो हम सब की एक परसेप्शन थी कि यार हसन नवाज ना एक टुल्ला प्लेयर है। इवन के हमें भी श्योर नहीं था। हम भी यहां सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग मैच देखते थे, बात करते थे कि यार वी आर नॉट श्योर अबाउट हसन नवाज की, शायद ये बड़ी जल्दी पाकिस्तान टीम में आ गया है। लेकिन इस पीएसएल में उसके साथ होगी ज्यादती। उसको इन्होंने डाउन द ऑर्डर खिलाना शुरू कर दिया, और जब उसको डाउन द ऑर्डर खिलाना शुरू कर दिया, उसके नंबर शफल करते रहे, तो फिर जब अल्लाह ताला ने आपको इज्जत देनी होती है ना, तो वो आपको आपकी जगह पे जहां पे आप बैटिंग कर रहे हैं वहीं पे आपको इज्जत मिलती है। ये कोई पहली दफा इसने इंप्रेस नहीं किया। पीएसएल के शुरू में हम देख रहे थे कि यार ये तो वो हसन नवाज ही नहीं है जो बिल्कुल ही आंखें बंद करके हिट मार रहा है, वो आके प्रॉपर टाइम ले रहा था। फिर जो उसने ये अभी पिछले मैच में इस्लामाबाद के अगेंस्ट ही ये 64 नॉट आउट की इनिंग्स खेली,
बड़ा जबरदस्त मैच जितवाया। और आज जब तक रायली रूसो अपनी मारधार छक्के चौके लगा रहा था, वो चुप करके देखता जा रहा था और फिर भी बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। फिर भी ये नहीं कि अपने ही शैली में चला जाए, वो फिर भी मार रहा था। लेकिन रायली रूसो के सामने थोड़ी सी फीकी लग रही थी उसकी इनिंग्स, क्योंकि रायली रूसो ने क्या, कोई तीसरा उसका पीएसएल का 100 पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टोटल, कितना कुछ आज हुआ है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड 4 मैच लगातार हार चुकी है इस पीएसएल में। उस पे अभी हम आते हैं। हसन नवाज ने एक अपना नया रूप दिखा के बांग्लादेश सीरीज की अपनी टिकट कंफर्म कर ली है। इसी खुशी में आप ओपस दिलवालों की चॉकलेट खरीद के कल खा सकते हैं, अगर तो कोयटा के फैंस ने एंजॉय किया, जो कि आई एम श्योर किया होगा, इतना जबरदस्त मैच उन्होंने एंजॉय। आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि आप और मैं यहां बैठे जो मर्जी सोचें, यार अगर एक बंदे ने मैच जितवा दिया वो 64 करके, आज उसने अगर 100 कर दिया है, तो आप उसको टीम से बाहर नहीं रख सकते। 99% पाकिस्तानियों की ओपिनियन थी कि हसन नवाज एक टुल्ला प्लेयर है, और उसने अभी तक हमारी सोच को तब्दील किया है या तब्दील करने की कोशिश की है। अच्छा, अब बड़े लोग कहेंगे कि जी फट्टा विकेट था, सीधा विकेट था, तो मुझे बता दो बांग्लादेश पाकिस्तान की सीरीज किन विकेटों पे है? आपके पाकिस्तान में ही है। 2 मैच फैसलाबाद में है, फट्टे सीधे विकेट। 3 मैच लाहौर में है। फिर उसके बाद आपने वेस्ट इंडीज जाना है, आपने अफगानिस्तान से सीरीज खेलनी है इन्हीं कंडीशंस में। अच्छा, वेस्ट इंडीज में जब सीरीज आएगी मैं करूंगा बात उस पर, लेकिन वेस्ट इंडीज में भी बैटिंग होती है, वहां पे थोड़ा सा बॉल रुक के भी आता है, लेकिन वो एक जमाने में वेस्ट इंडीज की पिचेस होती थी फास्ट बॉलर्स के लिए, पुराने जमाने रन बनते हैं। और आपका T20 वर्ल्ड कप कहां पे है? आपके सारे मैच श्रीलंका में है। फिर आपका एशिया कप कहां पे है, जो कि इस टाइम हवा में लटका होगा डेफिनेटली, वो कहां पे है? दुबई में है। तो अगर तो वो सीधे विकेटों पे बैटिंग ट्रैक्स पे 100 कर रहा है, तो आपकी आने वाली क्रिकेट भी तो इन्हीं ट्रैक्स के ऊपर है भाई। वो जो न्यूजीलैंड में ये हमारे बच्चे फ्लॉप हुए थे ना, उनमें से 2 मैच तो आप निकाल दो बाहर, क्योंकि वो अनप्लेएबल कंडीशंस थी। स्पेशली वो क्राइस्ट चर्च वाला मैच, वो बगैर प्रैक्टिस के आपने जिन भूतों के आगे अपने बच्चों को डाल दिया, ग्रीन टॉप इतने बाउंसी ट्रैक पे यार, तो कहां उनसे खेला जाना था? कोई भी होता वहां पे नहीं खेल सकता था। तो क्रेडिट वहां पे दिया करो जहां पे ड्यू होता है। रायली रूसो ऑब्वियसली आते साथ ही उसने पहली बॉल से अपना इंटेंट दिखा दिया था। एक टाइम पे रायली रूसो 3 बॉलों पे उसका 10 था, 4 बॉलों पे 14, और साउथ शकील कुछ 13 बॉलों पे 20। साउद मेरी समझ से बाहर है 18 बॉलों पे 23। मतलब देखो, अगर साउद ने ऊपर से जिगर गुर्दा दिखाया होता तो यू नेवर नो, कोयटा 290 प्रोबेबली 300, जो कि एक ख्वाब लगता है T20 में, शायद हो जाता। लेकिन साउद क्या करना चाह रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, मुझे कमेंट आ रहे थे आज, यार आप साउथ शकील के अगेंस्ट हैं। यहां पाकिस्तान में जिस मर्जी प्लेयर को उठा के क्रिटिसाइज कर लो, उसके नीचे कमेंट आ जाते हैं यार आप इसके अगेंस्ट हैं। तो भाई मैं क्या करूं? मुझे एक लिस्ट बना के दे दो कि आप लोगों के मतलब की बातें मैं किया करूं। मैं यहां किसी को खुश करने के लिए नहीं बैठा हुआ भाई। अब ले व्यूज के चक्कर में हूं ना मैं, तो आपके फेवरेट प्लेयर्स की तारीफ कर करके आपको अपना फैन बना लूं मैं। लेकिन आपको यहां पे सुननी पड़ती हैं कड़वी बातें जो आपको नहीं पसंद। इसीलिए मैं आपको यहां पे खुश करने के लिए नहीं बैठा हुआ भाई, कि आए दिन मैं आप लोगों के स्टैंडर्ड्स के ऊपर चलूं, कि आज मेरे एक भाई का जो कराची में बैठा हुआ है उसका ये मूड है तो मैं ये बात करूं, मेरे लाहौर वाले भाई ने इसकी तारीफ सुननी है तो मैं उसकी तारीफ करूं, मेरे चकवाल वाले भाई ने किंग आमिर कह दिया तो अब मुझे आमिर को किंग कहना पड़ेगा, मेरे सियालकोट वाले भाई ने शुएब मलिक को टीम में वापस लाने की बात कर दी है तो मैं उसके हक में बात शुरू कर दूं। मैं यही करता रहूं? आप लोगों के स्टैंडर्ड्स पे मैं पूरा नहीं उतर सकता। मैं किसी को यहां पे खुश करने के लिए नहीं बैठा हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे अगर कोई इंडियन मुझे अनसब्सक्राइब करता है, मुझे बैन करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे अगर आपके फेवरेट पाकिस्तानी प्लेयर्स की तारीफ आपको यहां पे नहीं मिलती। जाओ जाके फेसबुक पे वो पेज लाइक करो, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, क्योंकि यहां पे सिर्फ उन प्लेयर्स की बात होगी जो पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी जरूरत है पाकिस्तान को,
बहुत हो गई स्टैट पैडिंग, बहुत हो गया 35 पे 50। 70% लोगों के अंदर अवेयरनेस आ चुकी है, बाकी 30% के अंदर भी आ जाएगी। ये जब आपके नौजवान खिलाड़ी आपको सिंगल हैंडेडली 20 ओवरों का मैच 12-12, 13-13 ओवरों में इंशाल्लाह खत्म करके दिखाएंगे ना, और खुद ही भूल जाओगे इन लोगों को तुम। टाइम लगेगा लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी। साउथ शकील ऑब्वियसली यार, अगर ऊपर से जिगर गुर्दा दिखाता थोड़ा मजा आता। मतलब रावलपिंडी में आप मैच देख रहे हो, रावलपिंडी में आप मैच खेल रहे हो, 18 बॉलों पे 23, इससे पहले भी रन बॉल। वो क्या करना क्या चाह रहा साउथ? पाकिस्तान T20 टीम में आना ये करके नहीं आ सकते। साउथ ऐसी क्रिकेट खेल के आप नहीं आ सकते। या तो आप एक नया रूप दिखाओ, साउथ शकील 2.0। हमें समझ आए यार कि साउथ कुछ है यार, कुछ डिफरेंट प्लेयर है, लेकिन टेस्ट वनडे में 100 बिस्मिल्लाह आ जाओ। T20 में साउथ आपकी जगह पहले भी नहीं बनती थी, और ये करके तो आपने मेक श्योर कर दिया कि हम आपके बारे में ठीक सोच रहे हैं। सलमान अली आगा की कप्तानी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आज दोबारा से आया है। मुझे समझ नहीं आई, मैं सारी बातें छोड़ के नीचे चला जाता हूं, और मैं एक चीज को समझना चाह रहा हूं। इन्होंने, सलमान अली आगा ने 18वां ओवर मोहम्मद शहजाद को दिया, जो कि इमर्जिंग यंग बंदा है, यंग बच्चा। क्या सोच थी, और उसको 14 पड़ गया। मतलब समझ नहीं आ रही कि आगा ये क्या था। मतलब मैंने पिछले मैच में भी ये बात की थी कि कुछ बैटर्स होते हैं जो पेस को इस्तेमाल करते हैं। अगर तो आपको नजर आ गया है कि यार ये पेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं। अच्छा, वो अप्लाई किसने करना था? नसीम शाह ने। नसीम शाह को देख लें आप जी, 4 ओवर्स में 55 रन। वो करना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन स्लो बॉल बाउंसर पता नहीं क्या कुछ किया उस दिन। हारिस और शाहीन, आज नसीम शाह। ये पाकिस्तान टीम का कंप्लीट बॉलिंग अटैक है बॉस। कहानी खत्म है, खत्म है। ये पाकिस्तान टीम का बॉलिंग अटैक है। आज नसीम, उस दिन हारिस और शाहीन। इन लोगों को जब मार पड़ती है, ये करें ना, कोई पेचा लगाएं, एक फील्डर खड़ा करें, 2-3 बॉलें ऑपोजिट करके एकदम ठीक जगह पे बॉल करके आउट करके दिखाएं। कोई हम भी कहें यार कि इन्होंने दिमाग इस्तेमाल किया है। ऐसा क्यों होता है कि पाकिस्तानी बॉलर्स को जब कुट पड़ती है तो इनको कुट पड़ती ही जाती है, दरमियान में कुछ नहीं है? ऐसा क्यों होता है? बहुत डिसअपॉइंट किया नसीम शाह ने। ठीक है, बड़ी अच्छी बैटिंग कर ली कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, लेकिन यूनाइटेड ने बॉलिंग भी बड़ी गंदी की है यार। क्या 17-18 रन उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिए यार। बहुत ही गंदी बॉलिंग की है। अभी तो रन कम हुए हैं इस हिसाब से, और किस किस को उन्होंने नहीं मारा। मतलब अगर इन्होंने जैसन होल्डर को भी कुट पड़ी है, बेन को भी कुट पड़ी है, इमाद वसीम को भी कुट पड़ी है, सब भी एक्सपेंसिव गए हैं, तो इसका मतलब है कि बैटिंग भी वहां से बड़ी अच्छी हुई है, लेकिन इन्होंने बॉलिंग भी बड़ी गंदी की है। यूनाइटेड को हो क्या गया है? मतलब 4-5-6 कितने चेंजेस इन्होंने करने थे, आज भी 3 चेंज किए। वो क्लब की टीम बनाई हुई थी कि एक शहर में 5वें नंबर पे खेलने वाला। यार कितनी अच्छी इनकी ओपनिंग जोड़ी थी, एंड्रिस गॉस और साहिबजादा फरहान की। कभी एंड्रिस गॉस 5वें पे आ रहा है, फिर वो खेल नहीं रहा, आजम ओपन कर रहा है। मतलब मजाक बनाया हुआ टीम को। आज कोयटा ऑलरेडी ऑब्वियसली क्वालिफाई कर चुकी है। बड़ा दिल कर रहा था आज के हसीबुल्ला और ख्वाजा नाफे खेलते, और लोगों के, जब मैंने फेसबुक पे ये लिखा तो लोगों के नीचे कमेंट आए, और यार इस्लामाबाद को देखो इतने चेंजेस करके उनका क्या हाल हो गया। भाई वो 3 मैच हारे थे इससे पहले, कोयटा जीत के आ रही है। 2 चेंज करने से किसी टीम का डाउनफॉल नहीं आता। वो शहजादे 5-5, 6-6 चेंजेस कर रहे थे, और आगे बड़े कैजुअल होकर कह रहे थे ओ हमने तो बस छुट्टियों में फुटबॉल खेला है। चलो फिर खेलो फिर फुटबॉल। आप लोगों का भी फुटबॉल वाला ही हाल हुआ होगा। टारगेट ऑब्वियसली यार, जब 263 जैसा टारगेट हो, तो यूनाइटेड या कोई भी दुनिया की टीम हो, वो मेंटली फारग हुई होती है। ज्यादा से ज्यादा इस मैच में अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड आ जाती ना, ज्यादा से ज्यादा इस मैच में 200 लग, ज्यादा से ज्यादा अगर वो अपने फुल पोटेंशियल में खेलते। नहीं इतना चेज होता यार हर रोज, बहुत रेयर कभी ऐसा चेज होगा। साहिबजादा फरहान ने 1, टाइल मेयर 0, शहजाद 1 डाउन बैटिंग करने आए,
24 रन उन्होंने किए, फिर उसके बाद नीचे लाइन ही लगती रही, लेकिन ये टारगेट इनकी पहुंच से बाहर था। नए बॉल के साथ मोहम्मद आमिर ने आज भी बहुत इंप्रेस किया है। आगा सलमान अली, आगा साहिबजादा फरहान, मेयर्स, इंपॉर्टेंट टॉप ऑर्डर की विकेटें, और उनकी विकेटें जो मैच को साइड पे ले जाने का स्किल रखते हैं। कोयटा रेड हॉट फेवरेट टीम इस टूर्नामेंट की मुझे लगती जा रही है। बस मेरा एक ही गिला है, एक ही रिक्वेस्ट है कि जो कोयटा और मुल्तान का मैच है ना, उसमें साउथ शकील खुद रेस्ट कर ले, कोई ख्वाजा नाफे को ओपन करा दे, कोई हसीबुल्ला को ओपन करा दे, कोई हमारी भी आंखें तरस गई हैं यार उनको देखने के लिए। खिलाओ ना बच्चों को यार, एक आधा डेड रबर है आपका, कोई मोमेंटम नहीं टूटेगा एक आधे मैच में। ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा है। सो कोयटा के फैंस को जी बहुत ज्यादा मुबारक हो। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।